द फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है सेट की। सेट क्या होती है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। मीनिंग वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको कह दें कि सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट इन 11th क्लास। अब ब्यूटीफुल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है, तो वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो सेट के लिए क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होना चाहिए और उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया आपको, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, इर्रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट। ठीक है, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फिर आता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का क्या मीनिंग होगा? जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट, ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में तो 2, 4, 6, 8, 10 इतने एलिमेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। कैसा सेट है? फाइनाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 से कम कौन से होंगे? 2, 4, 6 यही आएंगे इवन। कैसा सेट है? फाइनाइट है। 2 और 3, ठीक है, कैसा? ओनली 2 और 3 सेट दे रखा, फाइनाइट है आपके पास। यदि आपसे ये पूछ ले ओपन इंटरवल 2, 3 तो ये कैसा सेट हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा आपको सेट एन क्यू जेड आई आर, ये सारे के सारे कैसे हैं? इनफाइनाइट सेट है आपके पास। फिर आती है डेफिनेशन, इंटरवल की डेफिनेशन। भी 2 पॉइंट आपके, 2 रियल नंबर हैं, मान ले ए लेस देन बी है। ठीक है, तो जो इंटरवल का मीनिंग क्या होगा? देखो इधर बना भी रखा है, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, ये इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास में? द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए बी को कंटेन करे और ऑल द रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको कंटेन करे तो उसको क्या बोलेंगे? हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे, डिनोटेड बाय द क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा? एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, एक चीज़ देखो कि रिमार्क्स क्या कहता है कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट। हर इंटरवल इनफाइनाइट हो जाएगा, बट कोई भी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी इंटरवल। इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, कैसा सेट है? इनफाइनाइट है, बट इंटरवल तो नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? जैसे 1 है, 2 है, 3 है। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इनके बीच के पॉइंट तो नहीं है ना इसके अंदर। इंटरवल तो क्या कहता है कि कोई भी 2 पॉइंट और उनके बीच में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, मीनिंग सारे सारे पॉइंट होने चाहिए, तब इंटरवल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर इंटरवल इनफाइनाइट होगा, बट हर इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी इंटरवल। ठीक है, अब आपके पास सबसेट का क्या मीनिंग होएगा? हमें पता है कि कोई भी सेट, 2 सेट हैं आपकी, यदि एक पूरा का पूरा दूसरे में कंटेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बी ये इसका सबसेट हो गया। जैसे 1, 3, 5 आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास, तो 1, 3, 5 पूरा कंटेंट है बी में, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता बाउंडेड अबो सेट। यहाँ आ जाती है अपनी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बाउंडेड अबो सेट का क्या मीनिंग होएगा? एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने, किसका? रियल नंबर का, और एस बाउंडेड अबो क्या कब होएगा आपके पास? ठीक है, कि भी एक ऐसा रियल नंबर K1 मिल जाए, ठीक है, जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? छोटे हो जाएं, तो वो K1 क्या हो जाएगा? उस सेट एस का अपर बाउंड हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं? भी एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो कब होएगा? भी एक रियल नंबर K1 एग्जिस्ट हो जाए जिससे सेट के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल हैं, तो वो K1 क्या हो जाएगा? उस सेट एस का अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? अब एक चीज़ देखो ऐसे ऐसे K1 तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान ले जो आपने K1 लिया था ये था, ठीक है, K1 से बड़ा कोई भी नंबर होएगा वो भी तो अपर बाउंड होएगा उस सेट का। ठीक है ना, तो K1 से बड़ा हर नंबर क्या होएगा? अपर बाउंड होएगा। फिर तो हम ये कह सकते हैं
कि किसी सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई भी सेट बाउंडेड अबोव है तो देन इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। इसके एग्जांपल नीचे देंगे। फिर हम नेक्स्ट आपका अनबाउंडेड अबोव सेट का क्या मीनिंग होएगा। अनबाउंडेड सीधी सी बात है, पिछली जो डेफिनेशन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। भी हमेशा वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर के सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू के हो जाए फॉर ऑल एक्स के लिए, तो वो सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। भी हमें ऐसा के फाइंड आउट ही नहीं कर सकें जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, छोटे हैं, तो आपका सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबोव सेट हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देखो, जैसे एस दे दिया 1 2 3 4 5 सेट है, 5 इसका अपर बाउंड है, ठीक है। 5 के अलावा 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, अपर बाउंड, ठीक है। अब देखो -4 -3 -2 -1 ये सेट आपके पास, ठीक है। कैसा सेट है, बाउंडेड अब होएगा, क्योंकि -1 क्या है, इसका अपर बाउंड है। -1 के अलावा 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एस सेट क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 1/n, ये सेट आपके पास, ठीक है। अब ये देखो दिख रहा हमें 1 इसका अपर बाउंड है, ठीक है। 1 के अलावा 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, सारे अपर बाउंड हो जाएंगे इसके। अब ये देखो ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, माइनस एन को एन से डिवाइड करोगे तो -1 -1/n, ठीक है। अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे इस सेट का अपर बाउंड क्या बनेगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। -1 से बड़े सारे क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे, ठीक है। मीनिंग 0 1 2 3 सारे हो जाएंगे। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है, बाउंडेड अबो तो है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता 1 2 3 अप टू चलता ही रहता है, पता नहीं सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, नॉट बाउंडेड अबो, ठीक है। इंटीजर भी नहीं होगा, ऐसे ही रैशनल भी नहीं होएगा, ऐसे ही आपका रियल नंबर भी नहीं होएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन। बाउंडेड बिलो सेट क्या मीनिंग होएगा, भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, और एस सेट को हम बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, भी आपको एक ऐसा रियल नंबर K1 मिल जाए, ठीक है, जिस सेट के सारे एलिमेंट उस K1 से बड़े हो जाए, तो वो K1 क्या हो जाएगा, उस सेट एस का लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, जैसे ये कर रखा आपने, ये है भी सेट, ये इधर है K1 से बड़े हैं सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। अब K1 है तो कोई K2 भी होगा, K3 भी होएगा, जो आपके किससे छोटे होंगे, K1 से आपके पास छोटे होंगे, वो इसके लोअर बाउंड, वो भी लोअर बाउंड बन जाएंगे ना। मान लो किसी सेट का लोअर बाउंड 1 है तो 0 भी तो 1 से छोटा हो गया, वो भी लोअर बाउंड हो सकता है, ठीक है ना। अनबाउंडेड बिलो जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपके पास, भी ऐसा रियल नंबर के फाइंड आउट ही नहीं कर सको जिससे सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों। एग्जांपल देख लो, भी नेचुरल नंबर का सेट है, 1 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट में तो हम लोअर वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये सेट दे रखा है आपको, इसमें बाउंडेड बिलो तो होएगा, क्योंकि अप टू इनफाइनाइट स्टेप पे हमें पता है कि ये 0 को अप्रोच करेगा, 0 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। बट 0 ये है कि हम ये कह सकते हैं इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सेट ऑफ इंटीजर नॉट बाउंडेड बिलो, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू छोटी है। रैशनल नंबर भी नॉट बाउंडेड बिलो, रियल नंबर भी नॉट बाउंडेड बिलो। नेक्स्ट आती है आपका बाउंडेड सेट, भी कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इस सेट टू बी बाउंडेड। बाउंडेड होगा कब, भी आपको क्या मिल जाए, 2 रियल नंबर मिल जाए K1 एंड K2, जिसके बीच में सेट के सारे एलिमेंट लाई करें, वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। और अनबाउंडेड सेट का क्या मीनिंग होएगा, भी ऐसे K1 K2 ना मिले, या K1 ना मिले, या K2 ना मिले, या दोनों ही ना मिले, ठीक है ना। जैसे ये सेट दे दिया, कैसा बाउंडेड है, 1 लोअर बाउंड 20 अपर बाउंड, इनके बीच में सारी वैल्यू लाई करती हैं, तो कैसा सेट हो गया, बाउंडेड हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये इसी में नेगेटिव साइन लगा दिया, बट इसमें 1 पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, -2 -3 -4, देखो 19 पे नहीं लगाया, -20 तक ये वैल्यू है। अब ये देखो -20 सबसे छोटा होएगा ना, और 19 सबसे बड़ा होएगा। इस सेट की सारी वैल्यू -20 और 19 के बीच में लाई कर रही है, बाउंडेड हो गया सेट। अब क्लोज इंटरवल कह दें, भी हमें पता है कि लोअर वैल्यू A है,
और अपर वैल्यू बी है और उसके बीच में रहेंगी सारी वैल्यू, कैसा रहेगा? बाउंडेड। ऐसे ही ओपन इंटरवल भी बाउंडेड रहेगा। ये तो पता ना भी ए और बी इंक्लूड बेशक ना हो, बट ये जरूर पता हमें ए और बी के बीच में सारी वैल्यू रहेंगी इसकी। नेचुरल नंबर कैसा सेट है? अनबाउंडेड होएगा, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं पता हमें। इंटीजर क्या होएगा? अनबाउंडेड होएगा, ना इसका लोअर बाउंड पता ना हमें अपर बाउंड पता, ठीक है ना। रैशनल नंबर का सेट है, ये भी अनबाउंडेड होएगा। कोई भी फाइनाइट सेट है वो क्या रहेगा? बाउंडेड रहेगा। ऑब्वियस बात है बाउंडेड रहेगा, कोई भी उठा लो फाइनाइट, ये एग्जांपल फाइनाइट सेट का ही है, बाउंडेड है, ठीक है ना। क्योंकि जिस सेट के अंदर एलिमेंट की काउंटिंग कर सके वो सेट आपका फाइनाइट होता है, ठीक है। उसमें हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, हर सबसेट लें हम किसका? बाउंडेड सेट का। तो बाउंडेड ऑब्वियस बात है भी कोई भी सेट आपके पास, ठीक है, हमें ये पता है कि वो बाउंडेड है, ये पता है कि भी मान लीजिए ये सेट है, ठीक है, इधर 1 है और इधर मैक्सिमम वैल्यू 2 और उसके बीच में सारे एलिमेंट, ठीक है। इसका मैं कोई भी सबसेट उठाऊंगी वो इससे छोटा तो होगा ही ना, ठीक है। इससे छोटा होगा तो हमें ये पता है कि इनसे बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं उसकी, ठीक है। जब ये बाउंडेड है तो इससे छोटा कोई भी सबसेट उठाएंगे तो वो भी क्या रहेगा? बाउंडेड। तो हम ये कह सकते हैं एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का क्या मीनिंग है? बी एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका रियल नंबर का, ठीक है। तो ए रियल नंबर के ग्रेटेस्ट एलिमेंट होएगा, उसका क्या मीनिंग है? कंफ्यूज नहीं होना हमें अपर बाउंड में और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसका क्या मीनिंग है? भी वो के एस में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। देखो हमने अपर बाउंड पे ये कंडीशन नहीं लगाई थी, क्योंकि अपर बाउंड में हम क्या कह रहे थे भी वो सेट का एलिमेंट है या नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, बट उससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, वो अपर बाउंड बनेगा, ठीक है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब बनेगा किसी सेट का? पहले वो सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और सेट के सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर होना चाहिए, मीनिंग बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट, सही बात है भी किसी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो ये सेट था जिसमें 1/2 1/3 ले लिया, बीच में ये एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है किसी सेट में, ठीक है। अब ये देखो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है और 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 2 के अलावा आपको हो गया जी 2 के अलावा भी बड़ी वैल्यू नहीं, बट कंडीशन क्या कही है कि वो सेट में बिलोंग करना चाहिए और सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, उसी को ग्रेटेस्ट। इसका मीनिंग सेट में बिलोंग करता हुआ और सबसे बड़ा एलिमेंट तो एक ही हो सकता है, एक के अलावा ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और हम ये कह दें कि ऑल सेट्स नीड नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये भी कोई ज़रूरी नहीं सब सेट के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो यही उठा, इसमें तो ठीक है 20, अब ये ओपन इंटरवल उठा लो। अब हमें पता है कि बी से सारी की सारी वैल्यू छोटी है, ठीक है, बट बी इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो होगा नहीं, बट अपर बाउंड जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। तो बी क्या होगा? इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा कि वो सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक क्लोज इंटर वाला केस उठाएं हम, बी क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। क्यों होएगा? क्यों बी सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे ही लिस्ट एलिमेंट पे आ जाओ, लिस्ट एलिमेंट के लिए भी वही रहेगा कि लिस्ट वो एलिमेंट बनेगा जो सेट का एलिमेंट हो और सारे के सारे सेट के एलिमेंट उससे ग्रेटर हो, ठीक है। या ये कह दे K1 इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। एस के सारे एलिमेंट से वो एलिमेंट छोटा होना चाहिए। वही इस केस में बनेगा, अभी लिस्ट एलिमेंट किसी सेट का है एग्जिस्ट करता तो वो यूनिक होएगा, और सब सेट के कोई ज़रूरी नहीं लिस्ट एलिमेंट हो। नीचे देखो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये ले लिया बाउंडेड सेट है। अब हमें पता है कि 10 इसका क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, क्यों 10 बिलोंग करता है, ठीक है। 1 इसका लिस्ट एलिमेंट है। अब 2 5 क्लोज इंटरवल ले लिया, कैसा? बाउंडेड है, विच इज 2 क्या है इसका लिस्ट एलिमेंट और 5 क्या है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। वही एग्जाम्पल हमने 2 5 ओपन लिया, देखो सेट तो बाउंडेड है, ठीक है, बट इसका लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सेट में बिलोंग नहीं करता। 2 सेट में नहीं है, 5 भी सेट में नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट अगली वीडियो में